नमस्कार। पिछले साल आपने सुना होगा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का पति पत्नी का विवाद जब सार्वजनिक हुआ तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। पत्नी पीसीएस थी और पत्नी ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी। दोनों का विवाद बहुत ज्यादा हुआ, अखबार में मीडिया में बहुत ज्यादा आया, तरह तरह की बातें थी। परंतु फिलहाल वो विवाद चर्चा में है क्योंकि आलोक मौर्य ने गुजारा भत्ता मांगा है। उसका कहना है कि वो बड़ी अधिकारी है और मैं छोटा कर्मचारी हूं, लिहाजा मुझे गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, मुझे मुआवजा दिया जाना चाहिए उसके बदले में। उन्होंने जब ये केस निचली अदालत में पेश किया तो वहां से खारिज हो गया। परंतु आलोक मौर्य इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया है और उन्होंने पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को नोटिस जारी किया है। तब ये केस जो है हाई कोर्ट में चलेगा और इसके कुछ का निष्कर्ष लिख लेंगे। परंतु मेरा मानना है जब पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, तो गुजारे भत्ते वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए और समाज में गुजारे भत्ते का जो चलन चल गया है इसको कम से कम होना चाहिए। पति पत्नी में जब भी विवाद होता है तो गुजारे भत्ते का एक पक्ष से मांग की जाती है। अक्सर देखा गया है इस काम को महिला ज्यादा करती हैं, जबकि अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं, कमा सकती हैं, परंतु गुजारा भत्ता एक प्रकार का नया सिस्टम है। समाज में इस तरह का चलन पहले नहीं था, इस तरह का चलन ये बढ़ता जा रहा है। अगर तो उसमें सरकार कुछ नियम बनाए, कुछ इंडेक्स बनाए, कुछ समय सारणी बनाए, अगर पति की आमदनी है, पत्नी की आमदनी है और अगर दोनों की योग्यता अच्छी है तो फिर गुजारे भत्ते का प्रावधान नहीं होना चाहिए। अभी एक अदालत में, माननीय अदालत ने एक केस में कहा है अगर पत्नी बिना वजह से अलग रह रही हो तो उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। ये सब का गाइडलाइन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि इस तरह के केस अदालत में कम से कम जाए और गुजारा भत्ता जैसी समस्या वो समाज में सोल्व हो जाए या आपसी मामलों में सोल्व हो जाए, उसमें अदालत का समय खर्च ना हो। परंतु यह विषय अब चर्चा में रहेगा जैसे जैसे इसमें केस आगे बढ़ेगा। और देखते हैं कि आलोक मौर्य को जो सफाई कर्मचारी है गुजारा भत्ता मिल पाता अथवा नहीं मिल पाता।